फौजदार के 0 पॉइंट पर सफाकी के इंतहा, एक बार फिर दुश्मन ने मासूम जानों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक बस में होने वाले धमाके में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नर्म अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम और फौज मुत्तहिद होकर इन भारतीय साजिशों का मुकाबला कर रही है। हमले के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खजदार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों के बस को निशाना बनाया गया। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो शामिल, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की अलीशा सलीम भी शहीद। भयानक हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। हमले को बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत का मस्क शुदा चेहरा है। फौजदार धमाके में मासूम बच्चों की शहादत पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा के लवाकिन से हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। हम अपने बच्चों के खून का बदला लेंगे। खजदार धमाके में भारत मुलव्विस है। इत्तलात थी, अजित डोवल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाना कौन सी इंसानियत है, ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के वो हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा दे, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। भारत बच्चों पर हमले करवा रहा है, दहशतगर्द टोलियों में फिर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मैदान जंग में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ओते हथकंडों पर उतर आया। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। भारत हमारा हौसला और हिम्मत नहीं तोड़ सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल चढ़ाए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वतन के जाबाज को खराज तहसीन, हक व सदाकत की जंग में कामयाबी, फौलादी सफ़ों पर मबनी हिकमत अमली और सिपह सालार की गैर मामूली बहादुरी, मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने और दुश्मन को पसपा करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के मनसब पर फाइज कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने यह तारीखी फैसला मंजूर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की खिदमात बदस्तूर बरकरार। जनरल आसिम मुनीर ने यह एहसास कौम और शोहदा के नाम करते हुए सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एहसास एक फर्द का नहीं, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम का है, जिसके लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। इसाकडार की बीजिंग में चीन के आला हुकाम से अहम मुलाकातें, स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाकडार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग ई से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन दोस्ती CPEC के दूसरे मरहले और हमा मौसमी तज़ीबराती ताउन पर मबनी शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने सैफरीकी ताउन को इलाक़ाई सलामती के लिए अहम करार दिया। फ़रीक़ैन का बेल्ट एंड रोड मनसूबे के तहत ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफ़ाक़। भारत के अवाम से अपील कर रही हूँ कि आपके हक में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते, और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो, और वो मुमकिन नहीं जब तक हम
कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान भारत और जनूबी एशिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं तमाम ममालिक मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं या हम यहाँ के बड़े हैं और बाकी, वो बात तो ख़त्म हो गई है। इस वजह से बराबरी की बुनियाद पे एक सिविलाइज तरीके से आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है उसको हमने आगे बढ़ाना है। दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर किसी मुल्क पर हमला करना खतरनाक है। पाक भारत जंग का नतीजा सामने आ गया। भारत राफेल और S-400 को लेकर किसी गलत फहमी में था। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि भारत ने दोबारा जारियत की तो हिंदुस्तान का इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा भारत खित्ते में जिम्मेदार रियासत का किरदार निभाए। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है, जो इसकी गलत फहमी है। बीबीसी की रिपोर्ट ने भारतीय फौज का गोल्डन टेम्पल से मुतालिक झूठ बेनकाब कर दिया। भारत का दावा था कि पाकिस्तान मिसाइल हमला कर सकता है, मगर सिख क़यादत ने इसे मुस्तरद कर दिया। ना कोई खतरा था, ना सिक्योरिटी नस्ब हुई, ना फौज को इजाज़त मिली। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दस मकामात की हिफाजत जंग से भी करतारपुर बंद नहीं किया। भारत में मुक़द्दस मकाम को प्रोपेगेंडे का हथियार क्यों बनाया? लंदन में मार्का हक और बुनियान मरसूस में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कौमी परचम के रंगों में मलबूस होकर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने टेलीफोन खिताब किया, शोधा के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट 2025 और 26 पर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक IMF का मईशत की बेहतरी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान IMF के दिए गए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पूरे करने के राह पर गामज़न। अगले माली साल के बजट में हकीकत पसंदाना मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। हुकूमत की जानिब से अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने का मंसूबा। रबा माली साल में कारोबारी तबका हुकूमती पॉलिसीज की वजह से नाला शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। सख्त गर्मी में बिजली मिले या ना मिले, अवाम मजीद भारी भरकम बिलों के लिए तैयार हो जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेफ्रा को जमा करा दी। गर्मी ने मुल्क भर में कहर ढा दिया है। सूरज आग बरसाने लगा। कयामत खेज गर्मी की ये लहर मजीद चंद दिन जारी रहेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, सिंध में सबसे ज्यादा गर्मी दादू और जैकबाबाद में पारा 48 रिकॉर्ड, लाड़काना में 46, मुल्तान, भक्कड़, लिया, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में पारा 45 को छू गया। पेशावर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद में 40 रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद गर्मी, पारा 36 रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 44 महसूस की जा रही है। बहरा अरब मशरक़ी वस्ती में कम दबाव का सिस्टम बनने का इम्कान। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। आइंदा 12 घंटों में कम दबाव का इलाका तश्कील पा सकता है। गोवा के साहिल के करीब वस्ती सिम्त में साइक्लोन बन रहा है। रहीम यार खान मोटरवे M5 इकबालाबाद के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। बस कराची से पाकपतन जा रही थी। सादिकाबाद में टल्लू रोड के करीब स्कूल वैन में आग भड़क उठी। वैन में सवार बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग लगने के नतीजे में वैन मुकम्मल तौर पर जल गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग गाड़ी में मौजूद सिलेंडर लीकेज के बायस लगी।
फैसलाबाद के चक झुमरा में अफसोसनाक हादसा। शालीमार ट्रेन रेलवे फाटक पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बोगियां पटरी से उतर गई। 25 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया था, जिस पर वो फाटक पर रुक गई थी। शालीमार ट्रेन फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी। नौशेरो फिरोज में कैनाज के खिलाफ एहतजाज पर तसादुम। 2 कौम परस्त रहनुमा जाबहा मोरो में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। फायरिंग और हलाकतों से हालात मजीद कशीदा। रहनुमाओं की हलाकत पर सिंध भर में मुजाहरे। जामशोरो में तलबा ने इंडस हाईवे को बंद कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मकान नजर आतिश इलाके में शदीद कशीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत और बन्नू में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट हुए। रबा बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने की तवक्को नहीं। ईरान के पुरअमन यूरेनियम अफजूगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइल का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के मंसूबे का भी इंकशाफ। कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बा की तैयारियां उरूज पर। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। खूबसूरत जानवर हर तरफ तवज्जो का मरकज बन गए, मगर कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारी महंगाई का रोना रो रहे हैं तो खरीदार रेट कम करने की कोशिशों में मसरूफ। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ शामिल। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।